नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज का चेहरा बदलने की तैयारी जोरों पर है। ई ऑफिस व्यवस्था जो फाइलों के ढेर और कागजी कामकाज के झंझट को खत्म करने का सपना लेकर आई है, अब जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। 1 मार्च 2025 से हर सरकारी कार्यालय में पत्रावलियां और पत्राचार पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और काम में पारदर्शिता लाने का यह कदम न सिर्फ सरकारी प्रक्रियाओं को तेज बनाएगा बल्कि जनता को भी बड़ी राहत देगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। प्रयागराज और वाराणसी में मकर संक्रांति का पर्व भक्ति और उल्लास के अद्भुत संगम के रूप में मनाया जा रहा है। संगम नगरी में महाकुंभ का पहला शाही स्नान भव्यता से जारी है, जहां साधु संतों का हर हर गंगे का जय घोष आस्था का नया आयाम रच रहा है। वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान, दान पुण्य और खिचड़ी के साथ मकर संक्रांति के पावन दिन का आनंद ले रहे हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के इस शुभ अवसर पर धार्मिक मान्यताओं और उत्सव की दिव्यता ने समूचे वातावरण को पवित्रता और सकारात्मकता से भर दिया है और इस पर्व को नई ऊर्जा और शुभ कार्यों के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार घोषित किया है। मकर संक्रांति के दिन घोषित इस नाम ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दिया है। पासवान की छवि एक समर्पित समाजसेवी की है, जो भाजपा के लिए क्षेत्रीय दलित समर्थन मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। सपा ने अजीत प्रसाद पासी को मैदान में उतारते हुए मुकाबले को रोचक बना दिया है, जिसका मतदान 5 फरवरी और परिणाम 8 फरवरी को घोषित होंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 10 महीने के इंतजार के बाद आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से मंगलवार यानी आज से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने 78 सीटर विमान की व्यवस्था की है, जो सप्ताह में 6 दिन बुधवार को छोड़कर संचालित होगी। फ्लाइट का न्यूनतम किराया 5000 रुपए रहेगा। कपड़ा व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिससे समय की बचत होगी। आगरा से अहमदाबाद फ्लाइट दोपहर 1:55 पर रवाना होगी। सूरत और गोवा फ्लाइट सेवाओं पर भी विचार जारी है। वर्तमान में एयरपोर्ट से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए सफलतापूर्वक उड़ानें संचालित हो रही हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर एक विशाल धार्मिक और औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाने जा रही है और इस क्षेत्र में 7 जिले शामिल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। सरकार के मुताबिक नई योजनाओं के तहत स्थानीय रोजगार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और विकास के नए द्वार खुलेंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर आज 2000 क्विंटल खिचड़ी चढ़ाई गई और यह सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और खबर है कि 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इस वर्ष पहली बार हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया। नेपाल राज परिवार द्वारा भेजी गई खिचड़ी भी चढ़ाई गई है और इसके साथ ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग से जुड़े पूर्वांचल डिस्कॉम ने दिसंबर माह में खराब प्रदर्शन करने पर 165 कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। डिस्कॉम के मुख्यालय से जारी आदेश में 40 अभियंताओं को नोटिस दिया गया है, जिनमें 12 एसडीओ भी शामिल है। 12 इंजीनियरों को भी निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा 80 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने प्रदर्शन में सुधार के लिए समय सीमा भी तय की है। चलते आज की अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में प्रदेश का पहला कंप्यूटेशन सेंटर खोलने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह केंद्र छात्रों को डेटा विज्ञान, ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट एनालिस्ट और मार्केट रिसर्च जैसे आधुनिक कोर्सेज में प्रशिक्षित करेगा, जिससे ग्लोबल प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे और अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होने के साथ ही छात्र गूगल एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण जैसी एडवांस तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। नवाबों के शहर लखनऊ में इस बार क्रिकेट का धमाल होने जा रहा है। इकाना स्टेडियम में विमेन प्रीमियर लीग के 4 मुकाबले फरवरी के आखिरी सप्ताह में होंगे और इसके बाद मार्च से मई तक इंडियन प्रीमियर लीग के 7 मैच खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूपीसीए ने इन आयोजनों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इससे पहले लखनऊ ने विश्व कप, आईपीएल और ईरानी ट्रॉफी की सफल मेजबानी भी की है और इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और अन्य टीमों के रोमांचक मुकाबले दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। और आइए चलते चलते अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। 19 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई है। सहारनपुर और गोरखपुर में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची।
गाजियाबाद में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी और अधिक बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हल्के से मध्यम कोहरे और शीतलहर की संभावना बनी रहेगी, जिससे ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। और ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी और अन्य जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।